Hi Bachalo, welcome to official YouTube channel of Aryant Academy. Here we are going to discuss NEET UG 2023 paper Physics. पेपर कोड है H6. So myself, Professor कमलेश यादव, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक एंड प्रोफेसर महेंद्र जोकरवाला सर विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन हम एनालाइज कर लेते हैं कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट में पूरा एनालिसिस दिया है. इलेक्ट्रोस्टैट से दैट इज 12th NCERT बुक 1 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, MWC, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव करके चैप्टर हैं. फिर मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन दैट इज 11th NCERT बुक 1. फिर मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन दैट इज डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर. फिर ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, फ्लूइड इलास्टिसिटी से 3 क्वेश्चन, हीट सेक्शन से 2 क्वेश्चन, ऑसिलेशन वेव से 2 क्वेश्चन एंड यूडियम से 2 क्वेश्चन. हालांकि दोनों क्वेश्चन एरर पे बेस्ड थे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था. सो क्वेश्चन है इफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एलिंग डिफ्लेक्शन दैट इज करंट क्या है 0. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर सर्किट का. तो वी नो दैट पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होगा. सो आउट ऑफ 10 वोल्ट 2 वोल्ट ये ले रहा है, तो 400 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना बचेगा 8 वोल्ट. सो अपने को यहां का करंट मिल जाएगा अक्रॉस 400 ओम. सो अक्रॉस 400 ओम V इज इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं हम. सो I इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज 20 मिली एम्पियर. गैल्वेनोमीटर तो करंट ले नहीं रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा करंट R में जा रहा है. सो अक्रॉस R V इज इक्वल टू आई आर लगा देता हूं. सो R इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पियर. अगर सॉल्व करेंगे 100 ओम आंसर. सो आंसर इज फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट वायर स्ट्रेच बाय सस्पेंडेड फ्रॉम द लेट द वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग. एक वायर सस्पेंड कर दिया एंड स्ट्रेच बाय द वेट, W वेट लगा दिया. नाउ अटैच टू फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताओ क्या होगा जब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है. तो वी नो दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट अ लोड दैट इज W अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज A. सो आंसर इज W बाय A. सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था इलास्टिसिटी से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ये डुअल नेचर का क्वेश्चन है. द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम इज 2.14, 2.3, 2.75 respectively. If incident electromagnetic wave has an incident radiation 2.20 electron volt, which of these photosensitive surface may emit the photoelectrons? We know that इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब फोटोन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन. सो अपना फोटोन एनर्जी 2.20 सिर्फ एक ही से बड़ा है दैट इज सीजियम से. सो इसलिए आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सीजियम ओनली. ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये हमारा फ्लूइड सेक्शन से है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वेंचुरीमीटर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ. आंसर इज बर्नौलिस प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज U. तो अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग इज हाफ kx². सो U एनर्जी है जब कितने से स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर. दिस विल बिकम 4. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. मान लो y व्हेन स्ट्रेच बाय कितना बोला है 8 सेंटीमीटर दैट इज 64. जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशन. सो दिस विल बिकम 16 क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 16u. सो नया पोटेंशियल एनर्जी 16u हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ये हमारा क्वेश्चन था KTOG से. द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 -50. अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. ये कितना होगा 2 केल्विन. टू व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स. तो मान लो C1C है तो C2 इज इक्वल टू C प्लस 3C हो जाएगा दैट इज 4C. वी नो दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T. तो हमारा क्या हो जाएगा 4C अपॉन C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T जो अननोन है और ये क्या 2 2 3. सो C कैंसल हो जाएगा. स्क्वायर करेंगे 16 इज इक्वल टू T अपॉन 2 2 3. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो T इज इक्वल टू 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, 32 प्लस 4 36, फिर 32 प्लस 3 35.
ये केल्विन में आया, 273 माइनस कर लेते हैं 5923 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोप सोल्यूशन, इन केस ऑफ सोप सोल्यूशन वी नो दैट 2T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया ऑफ सोप बबल। तो सरफेस एनर्जी क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 10⁻² इंटू 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर लेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर कर लेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल। सो हेंस इज आंसर इज फास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से है हमारा, रोटेशन मोशन से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर टू हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे चाहिए। सो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², रेडियस के रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में mk²। ये किसका है, सॉलिड स्फीयर का। नाउ अब सिमिलरली हॉलो स्फीयर का क्या होता है 2/3 mr² इज इक्वल टू m के सॉलिड हॉलो स्फीयर का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं ये कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा। बच्चा यहां पे हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाय हॉलो स्फीयर का आंसर आता है, हॉलो स्फीयर का आंसर आता है √3/5, बट यहां पे आंसर 3/5 दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से बोनस जाएगा। सो आंसर इज 3 बट बोनस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से था, सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द स्पीड ऑफ, एक बुलेट फायर्ड किया 280 मीटर पर सेकेंड से इन द डायरेक्शन विद द 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे। दे वांट मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g। जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू 280 इंटू 280 sin² 30 मतलब 1/4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा 70। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा 1000 से कम आएगा क्योंकि मैंने 10 लिया है जी का वैल्यू, यहां पे हमने को लेना है 9.8, तो एग्जैक्ट आंसर 9.8 पे सॉल्व करने पे 1000 मीटर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारा ईएम वेव से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी इतना इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया E0 का वैल्यू 48 वोल्ट पर मीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वी नो दैट E0 by B0 is equal to C, so B0 is equal to 48 divided by 3 into 10⁻8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 16, so that is 1.6 into 10⁻⁻7 टेस्ला आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा मैग्नेटिज्म से इंफॉर्मेशन बेस्ड था, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होता है 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कार्नोट इंजन से क्वेश्चन, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में और बैक क्वेश्चन में है। सो क्या है, कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50% व्हेन द सोर्स टेम्परेचर इज एट 327 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सिंक टेम्परेचर? तो अपने को पता है कि कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी क्या होता है 1 - T2/T1। T2 क्या होता है सिंक टेम्परेचर, और T1 क्या होता है सोर्स टेम्परेचर। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं एफिशिएंसी 50/100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 - T2 मेरे को चाहिए, ये कितना हो जाएगा 327 प्लस 273, एक मैंने कैल्विन में कर लिया। सो T2 डिवाइडेड बाय 600 कैल्विन आ जाएगा इज इक्वल टू 1 - 1/2 दैट इज 1/2। सो T2 हम देखते हैं कितना आ जाएगा 300 कैल्विन, डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सो आंसर इज 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये हमारा
सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड और सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड लोड रजिस्टर। विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव्ड एन एसी रिपल। बच्चा रिपल मतलब क्या कि हमको नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस इन फुल वेव रेक्टिफायर हमको आउटपुट ऐसा मिलता है, मतलब यूनिफॉर्म पल्सेटिंग, यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग मिलता है। तो पल्सेटिंग को कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट करंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। तो आंसर इज सी, दैट इज रिपल को हटाने के लिए कैपेसिटर निकालते हैं। नाउ ये हमारा कैपेसिटेंस से बहुत सीरीज पैरेलल पे बेस्ड था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 सीरीज विद द 3 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 into 3 डिवाइडेड बाय 9। सो 3 3 आंसर इज 2 माइक्रोफैराड। ये नीट 2000 ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन नीट 2021 में भी पूछ चुके हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा एसी सर्किट से है। इन सीरीज एलसीआर द इंडक्टर दे दिया है, इंडक्टेंस का वैल्यू 10 मिली हेनरी। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 10⁻² हेनरी। कैपेसिटर का वैल्यू है 10⁻6 फैराड। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम। नाउ दे वांट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π√LC। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 √LC। √LC हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा 10⁻8। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻4 डिवाइडेड बाय 2π। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। सो आंसर इज बी। ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन। ये इलेक्ट्रोस्टैट से इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 ओवर अ क्लोज सरफेस, देन ऑल चार्जेस मस्ट बी नेसेसरी बाय इनसाइड द सरफेस। बट ये चार्जेस प्लस है माइनस है, ये गिवन नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी, ये भी पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग टू द सरफेस इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लिविंग इट, ये एकदम परफेक्टली राइट है। जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा, तो इनकमिंग फ्लक्स आर नेगेटिव, आउटगोइंग क्या होता है पॉजिटिव। सो नेट क्या हो जाएगा 0। तो आंसर इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा दे दिया है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल टू 2 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस टॉर्क 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल, Q इज इक्वल टू व्हाट। नाउ डाइपोल लेंथ कितना दिया, डाइपोल लेंथ दैट इज 2L इज इक्वल टू 2 into 10⁻² मीटर। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। टॉर्क का वैल्यू 4 है। P क्या होता है, Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 into 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 into 10⁵। ये sin 30 दैट इज 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा। अब चार्ज मेरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 मिली कूलम आ जाएगा। सो आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा क्वेश्चन था ये काइनेमेटिक्स से। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग इन साउथवर्ड डायरेक्शन suddenly turn in a eastward direction with the same speed. The force that must act on a player while turning, ये हमारा कहां पे ये कहां से जा रहा था, नॉर्थ से साउथ जा रहा था, ये कहां पे ईस्ट। तो रिजल्टेंट मेरा ऐसा कुछ होगा, इसलिए ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा रिजल्टेंट कहां पे लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। सो आंसर इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसी सर्किट से फिर से है, पैरेलल एलसी ऑसिलेशन से। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का L का वैल्यू दिया 4 माइक्रो हेनरी। करंट कितना दिया 2 एम्पियर। सो वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है बच्चा, हाफ LI²। तो मैं बोल सकता हूं हाफ L का वैल्यू है 4 into 10⁻6। करंट का स्क्वायर करेंगे 4, 2 2 दैट इज ये क्या हो जाए 8 माइक्रो जूल। तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये 20 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कलर कोड पे। नाउ इसने क्या बोला है, द थर्ड बैंड इज, तो हमको जो वैल्यू दिया है ये क्या है 2,2,0,0 ±5%। तो हमारा मेथड क्या होता है, फर्स्ट 2 वैल्यू होना चाहिए, तीसरा हम मल्टीप्लायर में डालेंगे। तो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 22 into 10⁻³
प्लस माइनस 5%। तो ये हमारा तीसरा कलर डिसाइड होता है। तो हमारा एक शॉर्टकट है बी रॉय। सो ये 10:3 मतलब पहला क्या होता है 10:0, दूसरा 10:1, तीसरा 10:2, तीसरा चौथा ये फिर 10:3। सो 10:3 के लिए क्या होता है कलर ऑरेंज। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारा ऑप्टिक्स से था, रे ऑप्टिक्स से। नाउ लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन t1 टाइम इन एयर दैट इज रेयर मीडियम में, 10x डिस्टेंस इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, क्रिटिकल एंगल। तो वी नो दैट sin c इज इक्वल टू न्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, या स्पीड के टर्म में दिया डेटा तो स्पीड इन डेंसर टू स्पीड इन रेयर। तो स्पीड इन डेंसर क्या होता है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डेंसर में जो स्पीड है वो 10x है, टाइम कितना ले रहा है t2, और रेयर में जो डिस्टेंस है वो x है, टाइम क्या ले रहा है t1। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज sin c इज इक्वल टू, ये हमारा x कैंसल हो जाएगा, सो 10t1 अपॉन t2। सो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आंसर इज सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। ये है वेव ऑप्टिक्स से। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। पहला, इफ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, मतलब कैपिटल डी चेंज कर रहा है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। वी नो दैट एंगुलर फ्रिंजेस क्या होता है, एंगुलर फ्रिंजेस लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंजेस डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी, मतलब डी चेंज करने पे आपका एंगुलर फ्रिंजेस चेंज नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रिंजेस क्या होता है, एंगुलर फ्रिंजेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अपना अगर अब क्या बोला है, वेवलेंथ बढ़ा रहा है, तो एंगुलर फ्रिंजेस क्या होता है, एंगुलर फ्रिंजेस इज नथिंग बट लैम्बडा बाय डी। तो एंगुलर फ्रिंजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो अगर मेरा वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एंगुलर फ्रिंजेस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट यहां पे डिक्रीज लिखा है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहला राइट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर इज फर्स्ट। नाउ मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 23। ये क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर से था। द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू इतना, तो n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 t डिवाइडेड बाय टी हाफ। ऐसा क्वेश्चन सेम नीट 2021 में भी पूछ चुका है। सेम टाइप का सेम फॉर्मूला यूज करना, सिर्फ डेटा अलग किया है, वैल्यूज अलग किया है, टी हाफ। सो n क्या है, n नॉट बाय 16, ये क्या है n नॉट 1 बाय कितने टाइम बाद चाहिए अपने को, वो चाहिए, वही टाइम चाहिए। हाफ लाइफ क्या है 2, n नॉट कैंसल, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1/2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1/2 t डिवाइड बाय 20। सो ये बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। सो t/20 इज इक्वल टू 8, सॉरी t/20 इज इक्वल टू 4, सो t विल बिकम 80 मिनट। सो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एरर से क्वेश्चन, सिंपल सा, द एरर इन अ मेजरमेंट which is arises due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage is nothing but a random error। और रैंडम एरर को अवॉइड करने के लिए हम पूरा मेथड सीखे हैं यहाँ पे हमारे यूडीएम चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस, अगर कोई बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस मूव करता है तो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। बाय राइट हैंड रूल हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं, कर्ल करते हैं 4 फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कल, तो थंब हमारा डायरेक्शन दिखाता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का, जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलता है। सो आंसर इज सेकेंड। सो ये 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट 25 महेंद्र सर डिस्कस करेंगे। सो पेपर एनालिसिस में अगर हम जाएं तो पेपर बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।